यहाँ पे नीचे किट में हमें दिखा रहा है 180 वोल्ट और आउटपुट में दिखा रहा है यहाँ पे हमें 160 वोल्ट। तो हमें इस वायरिंग को भी चेक करना होगा। अगर वोल्टेज सही भी बता रहा है तो यहाँ जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है उस कैपेसिटर को हमें चेंज करना पड़ेगा बेस किट पे। तो इस तरह से आप जो है इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आज का जो विषय है हमारा, कुछ आजकल जो है ज़्यादा ही मेरे पास भी प्रॉब्लम आया है, जिसको कि मैंने रिपेयर वगैरह किया है और वीडियो भी दिया है आप सभी के बीच। लेकिन उसमें क्या होता है, जो मैं एक दो विषय को समझा करके आपको वीडियो कंप्लीट करके दे देता हूँ रिपेयर करते टाइम, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करते टाइम का वीडियो होता है। उसमें क्या होता है, जो हमें बस काम होने से मतलब रहता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर हम इसका ऑल टू ऑल थ्योरी समझ लें, तो थ्योरी समझने के बाद में जो है हमें किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में अगर टीवी का ये रिट्रेस लाइन या कलर का फॉल्ट आए, तो हम उसका एक एक स्टेप को जानते हुए समझते हैं, तो उसको हम रिपेयर करने में हमें सहूलियत होता है। तो आज हम इसी विषय को लेकर के ये सीआरटी टीवी का जो कलर प्रॉब्लम और रेट्रेस प्रॉब्लम है, इन विषय पे विस्तार रूप से बात करने वाले हैं कि ये कौन कौन सा ऐसा फॉल्ट इसमें आ जाता है, कौन कौन सा ऐसा स्पेयर पार्ट्स है जो नाजुक है और ज़्यादा ही जल्द उसमें जो है कमी आ जाती है, जिसके वजह से जो है हमें इस तरह के प्रॉब्लम से सामना करना पड़ता है। आज हम इसी पे बात करेंगे। आई होप कि वीडियो आपके लिए भी कार्यरत होगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट्स करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला हमें ये देखना है कि सीआरटी टीवी रेट्रेस एंड कलर प्रॉब्लम, आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। अगर कभी भी हमारे पास कोई भी टीवी आता हो, लोकल आए, कंपनी का आए, जो भी आए, चाहे 14 इंच का आए, चाहे 21 इंच का आए, 20 इंच का आए या 29 इंच का आए, तो सबसे पहले जो हमारा उसको चेक करने का फॉर्मूला है, हम ये देखेंगे कि हमारा जो पिक्चर ट्यूब है वो हमारा ठीक है कि नहीं है। क्योंकि पिक्चर ट्यूब ठीक का मतलब ये कहना है कि डिस्चार्ज तो नहीं हो गया है। कभी कभी क्या होता है, आजकल जो है जितने भी हमारे पास में सीआरटी टीवी आ रहा है वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पुराना टीवी आ रहा है। और ये हम सभी को पता होना चाहिए कि जो सीलन का टाइम होता है वो थोड़ा सा पिक्चर ट्यूब को डिस्चार्ज कर देता है, उसमें गर्माहट कम हो जाती है, जिस वजह से जो है इस तरह का भी फॉल्ट आता है। तो उसको हम सबसे पहले जो हमें चेक करना पड़ेगा, ये हमारा पिक्चर ट्यूब जो है, पिक्चर ट्यूब का हमें 3 पिन को पहले चेक करना होगा, रेड, ग्रीन और हमारा ब्लू। तो जब हम ये कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा सीआरटी जो है वो ठीक है, उसके बाद हम फॉल्ट को आगे ढूंढ सकते हैं। और इसको चेक करने के लिए ज़्यादा इसमें मगजमारी नहीं होता दोस्तों। आप ये घबराइएगा नहीं कि हाँ इसमें जो है इसको कैसे हम चेक करें, मीटर से करें या क्या करें। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक सौ वाट का बल्ब ले लेना है, और 100 वाट का बल्ब जो है होल्डर में सेट रहेगा, ठीक है, होल्डर में सेट रहेगा। और उसको आपको क्या करना है, इसका जो बेस पिन पे जो माइनस आ रहा है, यानी कि निगेटिव आ रहा है, एक पिन को आप इस पे सोल्ड कर दें, और दूसरा पिन जो हमारा ये बचा है होल्डर का, जो हमने 100 वाट का बल्ब लेकर के होल्डर ले लिया है, इस पिन को क्या करना है, टीवी को ऑन कर देना है। जिस भी सिचुएशन में है, रिट्रेस लाइन में हो या कलर के प्रॉब्लम में हो, तो टीवी को ऑन कर देना है। मुझे टीवी चालू होना चाहिए, और चालू वक्त में आप जो है टीवी के आगे या तो कोई शीशा वगैरह लगा लें, या तो फिर
कैसे भी करके आपको टीवी को सामने का स्क्रीन देखना है खुद। तो जब आप क्या करेंगे, जब ये वाला पॉइंट, ये जो हमारा 100 वाट का बल्ब है, इसका पॉइंट जो है लेकर के टीवी चालू हालत में, एक तो आपने जो है इसको माइनस में दे ही दिया है, और जो हमारा रेड, ग्रीन और ब्लू है इस पिन पे, हाँ, CRT बेस सॉकेट लगा होना चाहिए, टीवी कंप्लीट ऑन होना चाहिए। ये नहीं जो सिर्फ पिक्चर ट्यूब ही का ही बेस हो, ये नहीं जो सॉकेट आपने खोल लिया और उसके बाद आप इन तीनों पिन पे ये लगाएंगे, नहीं। टीवी आपका चालू है, बाजाप्त रूप से आपका टीवी चालू है, रिट्रेस लाइन दिख रही है, और आपको चेक करना है ये कि हमारा जो रेड, ग्रीन, ब्लू है, तीनों में से कौन सा, कोई ऐसा तो नहीं जो कोई एक कलर जो है हमारा डैमेज है या खराब है, या CRT हमारा जो डिस्चार्ज है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये पिन उठा करके एक हाथ से ऐसे करके आप जो है इसके ऊपर ऐसे टच करेंगे, ऐसे टच करेंगे, और स्क्रीन के सामने आप देखते रहिएगा। आप इस पे जैसे ही टच करेंगे तो आपको क्या होगा, रेड कलर का धारी 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 रिट्रेस लाइन ज्यादा करके एकदम चमकता हुआ स्क्रीन के सामने दिखेगा। इस पे अगर आपने ऐसे करके इसको टच किया, ये बल्ब जलेगा नहीं। ये ऐसे टच किया आपने तो ये बल्ब आपको जलेगा, हल्का जलेगा नाम के लिए। तो इस पे जैसे ही लगाएंगे तो ये ग्रीन कलर का जो है रिट्रेस लाइन जैसा मोटा मोटा धारी आपको दिखेगा, और इस पे जब ब्लू पे करेंगे तो ब्लू कलर का जो है रिट्रेस लाइन मोटा मोटा धारी चमकता हुआ स्क्रीन पे मिलेगा। यानी कि फोकस एकदम ब्राइटनेस बढ़ के मिलेगा। अगर ब्राइटनेस बढ़ के मिलता है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो पिक्चर ट्यूब है वो चार्ज है, ठीक है, पिक्चर ट्यूब से कमी नहीं है। अगर आप इसको इस पे लगाते हैं और आप देखते हैं कि कोई हरकत नहीं हुआ स्क्रीन पे, या इस पे लगाते हैं कोई हरकत नहीं हुआ, इस पे लगाते हैं कोई हरकत नहीं हुआ, तो आप समझ लीजिए जो आपका पिक्चर ट्यूब डैमेज है, डिस्चार्ज है, उसको आप चार्जर की मदद से चार्ज कर सकते हैं। ये तो रही बात आपको ये पिक्चर ट्यूब की समस्या। जो हमारा जब पिक्चर ट्यूब में समस्या आ जाता है तो इस तरह का फॉल्ट हमें देखने को, कलर का या रिट्रेस लाइन का फॉल्ट देखने को मिलता है। तो सबसे जो फर्स्ट हमारा टीवी खोलते ही हमें ये चीज को नोटिस करना है, और उसको नोटिस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारा क्या है, आगे बढ़ने के बाद में ये हमारा जब कंफर्म हो जाएगा जो हाँ हमारा CRT जो है ठीक है, तो अगर नहीं ठीक है, नहीं आपका जो है ये बल्ब ये नहीं स्क्रीन पे कोई हरकत हो रही है, तो आप एक बार उसको 6 वोल्ट पे, 9 वोल्ट पे या 12 वोल्ट पे चार्ज करके देखें। जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो आपको मैंने कई वीडियो में समझा रखा है, अपने चैनल के माध्यम से दे रखा है, उसको आप देख करके उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अब जो हमारा ये रिट्रेस लाइन में प्रॉब्लम आता है ज्यादातर देखने वाला, जब हमारा CRT ठीक है तो ज्यादातर जो देखने वाला प्रॉब्लम आता है दोस्तों, वो हमारा होता है CRT बेस। जो हमारा ये बेस सॉकेट है, ये अगर हमारा खराब रहेगा तो इसमें जो है ये प्रॉब्लम आ जाता है। ये बेस सॉकेट को आपको पहले चेंज करना है। अगर बेस सॉकेट चेंज करने के बाद भी आपका चाहे कलर का मसला हो या रिट्रेस लाइन का मसला हो, इन ये दोनों में एक ही फार्मूला है। अच्छा, उसके बाद क्या है, चाहे एक कलर का हो, चाहे तीनों कलर का हो, चाहे आपका डिम वोल्टेज, डिम पिक्चर का हो, जो है ये सब आप तीनों में ये फार्मूला आप आजमा सकते हैं। ये एक फार्मूला जो है ये तीनों के लिए है। यानी कि हमारे जो बेस सॉकेट से रिलेटेड जो भी है, पिक्चर से रिलेटेड जो भी ये 2-3 चीजें हैं, जैसे कि हमारा ऊपर से नीचे तक लाइनिंग आना जिसको हम रिट्रेस बोलते हैं, जैसे कि हमारा पिक्चर डिम आना उसको बोलते हैं। एक होता है कि जो हमारा कलर कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, तो ये जितने भी है ये तीनों में ये हमारा काम कर सकता है, जो फार्मूला मैंने बता रहा हूँ। अच्छा, और कोई ये नहीं कि एक ही कंपनी में, लोकल में ही या फिलिप्स में ही या ओनिडा में ही, अकाई में ही, ऐसा नहीं। सभी टीवी में ये चीज को, फार्मूला को आपको ऐड करना है और समझ के इसको चलना है। पहला जो हमारा हो गया ये CRT बेस सॉकेट, हमें इसके ऊपर में नजर देना है। अगर हमें लगता है जो नहीं इसको चेंज करने की जरूरत है तो हम इसको चेंज करें। उसके बाद जो हमारा दूसरा है, ये 180 वोल्ट जो हमारा है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है दोस्तों। जब हमारा CRT बेस सॉकेट पे जाता है 180 वोल्ट CRT बेस पे किट पे, वो हमारा 180 वोल्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर ये हमारा ड्रॉप हो जाए, ये हमारा ड्रॉप कर ले, तो ये वोल्टेज हमारा जो है अगर 180 आ रहा है, यहाँ 180 के जगह पे 160 आएगा, 170 आएगा या जंप करेगा, इसको फिल्टरिंग नहीं होगा। जैसे कि हमारा 10 UF 250 वोल्ट या 4.7 UF 250 वोल्ट का जो है हमारा
कैपेसिटर जो लगा रहता है, अगर ये दोनों हमारा ये हमारा डैमेज रहेगा। कभी कभी हमने भी नोटिस किया है दोस्तों कि ऊपर से कैपेसिटर जो है देखने में एकदम बढ़िया रहता है, लेकिन जो पीछे का ये पिन होता है नीचे का, जो हमें दिखता नहीं रहता है, कभी कभी ये पिन यहाँ पे जो है कार्बन खा रखा रहता है ज्यादा दिन होने की वजह से। पुराना किट होने लगा है आजकल, अब इतना डिफिकल्ट हो गया है रिपेयरिंग करना कि बहुत कठिन हो गया है। इसके लिए आपको अच्छी तरह जानकारी होना जरूरी है। तो ये हमारा क्या है, चेंज कर देंगे। ये इसको हम खोल के हमें चेक करना पड़ता है। हालांकि आपको वोल्टेज मीटर, कभी कभी मीटर भी आपका जो है सही बता रहा होगा वोल्टेज, लेकिन आपका जो है ये प्रॉब्लम रहेगा तो आपका ये खराब होगा, तो आपका जो है ये रिट्रेस लाइन आएगा। ठीक है, तो ये आपको जैसे कभी कभी आप एक तो नीचे किट पे देखेंगे, नीचे किट के ऊपर देखेंगे जो 180 वोल्ट सप्लाई आउट किया है, वहां पे आप देखेंगे ये कैपेसिटर लगा रहेगा। कभी कभी आप देखेंगे कंपनी के टीवी में जो है 2-2-3-3 जो है ये कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, जिसमें कि कलर ऐसी लगा हुआ रहता है। कलर ट्रांजिस्टर वाले में किट के ऊपर में आप कम देखेंगे। जो कलर ट्रांजिस्टर वाला है उसकी किट के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा, लोकल हो या कंपनी हो, आप एक कैपेसिटर देख सकते हैं 10 UF का 150 वोल्ट का, 10 UF 150 वोल्ट का। लेकिन जो कंपनी का जो कोई ऐसा किट होता है जो जिसमें कि आपका कलर ऐसी का उपयोग किया गया है, उसमें आप देखेंगे कि दो तो लगा ही रहेगा, तीसरा भी लगा रहता है। तो इन तीनों कैपेसिटर में से एक किट के ऊपर हो गया और दो आपका जो है बेस किट पे हो गया, बेस किट पे हो गया। तो इस पे जो है अगर आप देखेंगे जो ये आपका डैमेज रहेगा कैपेसिटर, तो इस तरह का फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। तीसरा जो हमारा हो गया, तीसरा हो गया कि जो बेस किट का वायर गया हुआ है, हमारा एक माइनस एक प्लस 8 वोल्ट का, और एक हीटर, एक 180 वोल्ट और 3 कलर कोड। ये जो हमारा 5, 3, 8 पिन गया हुआ है, ये हमारा क्या होता है, जो इन वायर के जो कनेक्टिंग होता है दोस्तों इस किट में, बेस किट मदरबोर्ड से जो हमारा गया हुआ है ये 5, 7, 8 पिन, 5, 3, 8 पिन, ये जो हमारा बीच में जो ये वायरिंग है, इस वायरिंग में भी अगर हमारा कोई कनेक्टिंग जो है लूज रहेगा, खास करके हमारा जो 180 वोल्ट का कनेक्टिंग है या हमारा कलर का जो पॉइंट गया हुआ है रेड, ग्रीन, ब्लू का, अगर इसमें आपको कनेक्टिंग में लूज कंटैक्ट होगा तो भी इस तरह का फॉल्ट देखने को मिला है। या ज्वाइंट भी है आपको उसमें जो है सीलन के आ गया है, कनेक्टिंग में कार्बन लग गया है, तो उसमें भी आप देखेंगे जो इस तरह का फॉल्ट, रिट्रेस लाइन या पिक्चर काला, या मतलब जो कलर का फॉल्ट, तो ये जो होता है ये इससे भी होता है दोस्तों। अच्छा, अब हमारा जो चौथा है, अब चौथा और मेन विषय है हमारा कि हम देखते हैं जो मेन हमारा ये आईसी हो गया, ठीक, आईसी हो गया। ये आईसी कोई भी हो, चाहे लोकल किट हो या ओरिजिनल कंपनी हो, कोई भी हो, ये हम सबको पता होता है, और जो हम काम करने वाले हैं सबको पता होता है कि इससे यहाँ से जो है हमारा और वायर को छोड़िए और कनेक्टिंग को छोड़िए। अब हम जो है जो चौथा फार्मूला हम बता रहे हैं, इसमें सिर्फ हम रेड, ब्लू, ग्रीन को लेकर के चलेंगे, ठीक। 1, 2, 3। अब इन तीनों के बीच बाद रेड, ग्रीन, ब्लू। अब ये जो हमारा आया हुआ है दोस्तों, इसमें क्या है, जो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा रहता है, ये जो रजिस्टर होता है हमारा 260 ओम्स का, अगर ये रजिस्टर हमारा जो है कोई भी एक कट जाएगा तो हमें या तो रिट्रेस लाइन का सामना करना पड़ेगा या तो हमारा जो है कलर का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी रिट्रेस के साथ में कलर, दोनों, इन दोनों का सामना करना पड़ेगा। तो इस रजिस्टर के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। अब हमारा क्या है, जो 3 जीनर, जीनर का एक पॉइंट हमारा माइनस में चला जाता है अर्थ में, और दूसरा जो हमारा पॉइंट होता है वो हमारा पॉइंट 1 जाता है इसमें
ब्लू में, एक जाता है ग्रीन में और एक जाता है हमारा रेड में। अब ये जो हमारा जीनर है दोस्तों, अगर ये हमारा जीनर कभी एक भी जीनर खराब हो जाए, जीनर डायोड, तो भी इस तरह का फॉल्ट हमें देखने को मिलेगा। अब चलिए हम चलते हैं कहाँ, तो बेस किट पे। बेस किट पे क्या है, जो रेड, ग्रीन, ब्लू। अब ये जो हमारा रेड, ग्रीन और ब्लू है, इन तीनों पॉइंट में क्या होता है, ये हमारा यहां से उठ करके एक यहां आ गया रेड, उसके बाद में हमारा ये पॉइंट उठ करके यहां आ गया, और ये हमारा ये पॉइंट उठ करके हमारा यहां आ गया। जो मैं ये कनेक्टिंग की बातें कर रहा था, ये जो कनेक्टिंग की बातें कर रहा था, अब ये वही कनेक्टिंग की बातें हैं जो हमारा यहाँ से ये वायर कनेक्टर के द्वारा यहाँ पे हमारा इस किट से, अब ये चेचिस बोर्ड से छोड़ करके अब मेन उस बेस किट पे आ जाइए। बेस किट पे आ जाइए। तो यहाँ आकर के क्या होता है, यहाँ भी आपको एक चीज समझना जरूरी है। यहाँ पे हमारा क्या दिखता है, जो यहाँ पे हमारा दिखता है दोस्तों कि रेड, ग्रीन, ब्लू, यहाँ पे भी हमें एक रजिस्टर देखने को मिलता है, एक रजिस्टर। और किसी किसी टीवी में देखेंगे, जो हमारे ज़्यादातर लोकल जो टीवी होता है उसमें जो ट्रांजिस्टर सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ भी हमारा जीनर लगा रहता है, यहाँ भी हमारा जीनर लगा रहता है दोस्तों। और इस जीनर का जो है 4148 नंबर है, और ये रजिस्टर का नंबर जो होता है हमारा, ये 100 ओम्स का होता है। अब ये नीचे किट से तो हमारा ये सप्लाई यहाँ आया, और ये अगर रजिस्टर हमारा खराब रहेगा, या ये खराब होगा, ये खराब होगा, तो भी हमारा इस तरह का फॉल्ट दिखेगा। जो हमारा ये जीनर डायोड खराब होगा, तो ये भी हमारा तीनों में से अगर कोई खराब होगा, तो इस तरह का फॉल्ट हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अब हमारा जो मसला है वो है क्या, यहाँ चाहे आईसी हो, चाहे हमारा आईसी हो, और चाहे हमारा ट्रांजिस्टर हो, अगर हमारा कोई एक ट्रांजिस्टर भी खराब होगा, तो हमें कलर का या हमें रेट्रेस लाइन का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये जितना भी हमारा ये कलर का या रेट्रेस लाइन का या हमारा ब्लैक पिक्चर का जो फॉल्ट आता है, ज़्यादातर हमें बेस सॉकेट पे ही मिलता है। ये जो हमारा बेस सॉकेट है, इसी बेस सॉकेट पे हमें ये प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। अन्यथा आईसी से जो मतलब है, आईसी से बस हमें इतना ही मतलब है दोस्तों कि जो हमारा ये रेड, ग्रीन, ब्लू आया हुआ है, वो हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वो आप क्या कैसे चेक करेंगे, जो जब आप यहाँ पे चेक करेंगे मीटर से, तो यहाँ डीसी वोल्ट आपको 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट आपको मिल रहा है, तो आप जो है क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो इस रजिस्टर को चेक करेंगे। अगर रजिस्टर को चेक करने के बाद भी आपका नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक बार मेमोरी ऐसी भी चेंज करके देखेंगे। अगर इस हालत में कभी कभी देखा गया है, जो हमारा मेमोरी ऐसी होता है, अगर वो हमारा खराब हो, तो भी इस तरह का फॉल्ट हमें देखने को मिलेगा। मेमोरी से अगर प्रोग्राम आपका जो है इसमें डिलीट हो गया रहता है, जो मेमोरी सॉफ्टवेयर चलाता है, वो अगर हमारा मेमोरी हैंग हो जाता है, 24/16 हो, 24/8 हो, 24/2 हो, जो भी हो, तो उसको भी आपको देखना है। ये लास्ट सिचुएशन होता है दोस्तों। पहले हमें जब अच्छी तरह से यहाँ पे हमें वोल्टेज की जानकारी हो जाए, यहाँ पे आप जब चेक करेंगे, जो हमारा बेस सॉकेट है, जो हमारा बेस सॉकेट है, उस पे आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा ये जो बेस सॉकेट है, इस पे आपको मिलेगा 100 चालू टीवी में
जब चलता हुआ टीवी हो तो उस टाइम आपको जो है यहाँ पे 150, 160, 170 भी बेस सॉकेट के ऊपर मिल सकता है। ठीक है, जो हमारा ये सप्लाई है, यहाँ पे जो हमारा जीनर है, यहाँ पे हमें 2 वोल्ट 2.5 वोल्ट के आसपास मिल सकता है। जो हमारा ये यहाँ से चल के यहाँ आया है, अगर हमें यहाँ भी वो वोल्टेज नहीं मिल रही है तो ये वायरिंग का हम चेक करेंगे कि हमारा जो ये वायरिंग सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हमारा जो 180 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, अगर ये हमारा जो है यहाँ पे नीचे किट में हमें दिखा रहा है 180 वोल्ट और आउटपुट में दिखा रहा है यहाँ पे हमें 160 वोल्ट, तो हमें इस वायरिंग को भी चेक करना होगा। अगर वोल्टेज सही भी बता रहा है तो यहाँ जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है उस कैपेसिटर को हमें चेंज करना पड़ेगा बेस किट पे। तो इस तरह से आप जो है इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। और जब ये सब सारा ओके हो, जब सभी चीज ओके हो, तो आपको क्या करना होता है, जो हमारा आईसी होता है दोस्तों, मेन जो हमारा सिस्टम आईसी होता है, सिस्टम आईसी में हमारा ये फॉल्ट छुपा हुआ रहता है। वो कैसे निकालेंगे सिस्टम आईसी से वो फॉल्ट, उसके लिए हम बताते हैं। जो हमें सप्लाई मिल रही है वहां 5 वोल्ट सिस्टम आईसी पे, अगर इस 5 वोल्ट में हमें कमी आएगी तो भी हमें ये इस तरह का फॉल्ट देखने को मिलेगा। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो हमारा जो 12 वोल्ट को हमें आउट करता है। यहाँ आप 470 यूएफ 25 वोल्ट या 35 वोल्ट का कैपेसिटर देखेंगे, जिसको कि हमें अगर ये खराब रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो है 8 वोल्ट 5 वोल्ट हमें कम बनेगा। कभी कभी क्या होता है, टीवी ऑन हो जाता है, स्टैंड बाय से रिलीज भी हो जाता है, लेकिन जो हमें इस वोल्टेज में कुछ कमी होती है तो ये जब इनपुट इसको 5 वोल्ट कम मिल रहा है तो जरूरी है जो आउटपुट भी हर जगह वो कम ही दिखाएगा। जब हमें आगे से ही कम माल मिल रहा है तो हम जो सामने वाले को देंगे वो भी तो कम ही देंगे। जैसे कि हमारे पास खुद अगर जानकारी कम है तो हम सामने वाले को भी तो जानकारी कम ही देंगे, डेफिनेटली बात है। तो यही चीज होता है, यहाँ अगर 5 वोल्ट में हमें कटिंग आएगी, कमी आएगी, तो टीवी हमारा ऑन भी होगा, ईएसटी हमारा बन भी रहेगा, पिक्चर भी आएगा, सब आएगा, लेकिन फोटो भी हमें कभी कभी पूरा स्क्रीन पे दिखेगा। लेकिन जो हमारा ये रिट्रेस लाइन है, ये हम कितना भी इसका सर पटक लें, इधर नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना होता है, इस बोल्ट को सही करना होता है। वो आप कैसे करेंगे, जो हमारा ये 470 या 25 वोल्ट का या 35 वोल्ट का यहाँ कैपेसिटर है लगा हुआ, जो 4 सप्लाई हमारा होता है, वर्टिकल सप्लाई 110 वोल्ट सप्लाई ईएसटी के लिए, और जो 12 वोल्ट सप्लाई 8 वोल्ट 5 वोल्ट के लिए, और जो हमारा 16 वोल्ट सप्लाई साउंड एसी के लिए। तो अभी तो हमारे पास साउंड भी आ ही रहा है, वर्टिकल एसी चेंज करने की या उसकी सप्लाई चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वर्टिकल एसी में सप्लाई अगर कम आएगा तो सिर्फ एक लकीर देखने को मिलेगा। यहाँ तो हमें ऊपर से नीचे तक लकीर दिख रही है। तो अब हम क्या करें, तो अब हम यही करेंगे, ना हम ईएसटी वोल्टेज को देखेंगे, ना हम वर्टिकल एसी वोल्टेज को देखेंगे, ना हमें साउंड एसी वोल्टेज को देखना है। हमें सिर्फ देखना है जो ये 470 यूएफ 25 वोल्ट जो है या 35 वोल्ट जो कैपेसिटर है यहाँ पे 12 वोल्ट के माध्यम से लगा हुआ, वहां पे हम उसको चेंज कर देंगे। जब उसको हम चेंज कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, फिर भी नहीं हुआ तो आपको ये सिस्टम आईसी खराब है, सिस्टम आईसी खराब है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। और जब भी आप सिस्टम आईसी, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सिस्टम आईसी को चेंज करते हैं तो आप ये मेमोरी को जरूर चेंज कर दीजिएगा। सिस्टम आईसी के साथ में एक ही साथ में आप मेमोरी और सिस्टम दोनों चेंज करें। इससे क्या होगा, जो आपका टीवी का संतुलन ठीक रहेगा। तो आज की जो जानकारी थी हमारे पास आपके लिए, वो यही जानकारी था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट्स करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए टेक्नोलॉजी, नए जानकारी के साथ में आप सभी दोस्तों से। जो हमारा प्रॉब्लम था आज का, ये था सीआरटी टीवी रेड एंड कलर प्रॉब्लम।
तो इसके बारे में जो मैंने अभी जानकारी दिया है, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आप अगर एक बार में ना समझ पाए तो दूसरी बार भी समझ लीजिएगा। खास करके देखिए, जो हमें जानकारी होना चाहिए अच्छी तरह से एक एक सेक्शन का, तो उससे क्या होता है, जो हम किसी भी हालत में हमें दूसरे मिस्त्री की जरूरत नहीं पड़ती, हम दूसरे किसी से नहीं पूछते। और अगर हमारे पास ही जानकारी की कमी हो, थ्योरी ना हो, प्रैक्टिकल ही सिर्फ जानते हो, तो हम कहीं का नहीं रहते। खास करके मैकेनिक लाइन में क्या होता है, जो एक दूसरे को लोग सपोर्ट जल्दी नहीं करते, वो भी खास करके आस पड़ोस के लोग ये समझते हैं कि हम अगर उसको बता देंगे तो उसको जानकारी हो जाएगा तो मेरा काम कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। जानकारी जितना शेयर होगा उतना आपको भी हैबिट बढ़ेगा, आपका भी प्रैक्टिकली काम, आपका भी थ्योरी मजबूत होगी। तो चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ में आप सभी दोस्तों से। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।